हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को पनिशमेंट दे रहा था और विंग बहुत ज़्यादा ही बैद में तड़प रहा था। वो ऐसा तड़प रहा था जैसे कि बिन पानी मछली तड़पती हो। वो वांग जी को आवाज़ें लगा रहा था, पर वांग जी है जो उसे इग्नोर ही कर रहा है। वांग जी वॉशरूम में गया हुआ था, वो नहाने गया हुआ था। वांग जी भी पूरा हॉट हो चुका था, उसे भी शांत होने की ज़रूरत थी। पर वो आज विंग के साथ कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि उसे सच में गुस्सा आ रहा है विंग के ऊपर। वो विंग कैसे वांग जी को इग्नोर कर सकता है। वांग जी के दिमाग में यही चल रहा था, आज विंग को ऐसे ही रहने दो, तब तो पता चलेगा वांग जी किस तरह अपने आप को शांत रखता था। विंग भी उसी तरह अपने आप को शांत रखे। वांग जी के दिमाग में अभी यही था। वांग जी कुछ टाइम तक अपने आप को बाथरूम में शांत करता है और फिर वो बाथरूम से निकलकर बेड की तरफ आता है। वो देखता है कि विंग तो पूरी तरह से मैस हो चुका है, उसके बाल खुल चुके हैं, उसके बाल उसके आंखों में आ रहे हैं, उसके फेस में आ रहे हैं, उसके कई सारे बाल उसके सीने में चिपक चुके हैं क्योंकि विंग पूरा पसीने से तरबदर हो चुका है। विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है वांग जी के हिसाब से। वांग जी अपनी आंखें फेर लेता है क्योंकि उसे अगर विंग को देखा तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो वहाँ से जा ही रहा था कि विंग ने उसे देख लिया। वो वांग जी को चिल्लाता है कि गगा कहाँ जा रहे हो। पर वांग जी कहता है सोने विंग। ये सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता है आप मुझे ऐसे छोड़ के सोने कैसे जा सकते हो, आओ ना मेरे पास। ये बोलकर वो उसे बुला रहा था, पर वांग जी कहता है विंग तुम यहाँ पर तुम्हारी पनिशमेंट ले रहे हो। तुम्हें पता है ना, जब भी पनिशमेंट लिया जाता है तो इंसान अकेला रहता है। ये सुनकर विंग वांग जी को इस बार चिल्लाते हुए कहता है इडियट हो गए हो क्या आप। मैं ऐसे नहीं रह सकता पूरी रात भर, प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है। गगन मैंने बोला ना, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं तो बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके लिए तो। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ आता है और वो विंग के चिन को उठाते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने मेरे लिए। मैंने तुम्हें कहा था विंग, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मेरे पास हो तो कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊँ ना तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे उस अंतिम सांस तक बस तुम मेरे साथ रहना। ये सुनकर विंग वांग जी की आंखों में ही देखता है। वांग जी विंग को कहता है बाओबे, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम क्यों नहीं समझते ये बात। तुम्हें पता है ये एक सप्ताह मैं कैसे निकाला था। तुम अपना काम हर टाइम अपना दूसरों के साथ बिता रहे हो। एक पल, सिर्फ एक पल ही तो मैं तुम्हारे साथ चैन से रहना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मुझे वो पल भी नहीं दे रहे। सुबह को सुबह को तुम उठते साथ फ्रेश होकर सीधा बाहर निकल जाते हो, बात भी नहीं करते मुझसे, और दोपहर में खाने भी नहीं आते हो। मैं तुम्हारा वेट करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए क्लैन से यहाँ आता हूँ, पर तुम हो कि मुझे टाइम ही नहीं देते। चलो ठीक है, तुम वहाँ सीखते हो, ठीक है, पर दूसरे अल्फ़ाओं के साथ क्यों? तुम दूसरे अल्फ़ाओं के साथ क्यों घूमते हो? तुम उनके साथ क्यों युद्ध करते हो? तुम्हें पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें किसी और के साथ देखना, पर तुम हो कि दूसरे अल्फ़ाओं के साथ रहते हो। तुम्हें पता है मुझे जेलसी होती है, पर भी तुम ऐसा करते हो। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास आया था, तुम्हें याद है? नहीं, तुम्हें कैसे याद हो सकता है? तुम तो उन लोगों के साथ मस्ती कर रहे थे, तुम तो उन लोगों के साथ युद्ध कला कर तो रहे थे, पर उनके साथ इतना इंगेज थे तो कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि मैं वहाँ था। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। सच में उसे नहीं याद है कि वांग जी वहाँ पर आया था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है और उसके बाद ये तो रही, चलो तुम वहाँ पर अपना प्रैक्टिस करे थे, तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे थे इसलिए। फिर रात को क्या, तुम्हें पता है ना, तुम मेरी आदत बन चुके हो। जब तक तुम मेरे पास नहीं होते तब तक मुझे नींद नहीं आती। फिर भी फिर भी तुम रात को लेट से आते हो मेरे पास, और आते तो हो बिना बिना मुझे हक किए, बिना मुझे किस किए तुम ऐसे ही सो जाते हो। और जब मैं तुम्हें टच करने को आता हूँ, तुम क्या बोलते हो कि तुम थक गए हो। मैं भी थका होता हूँ विंग, मैं भी बहुत काम करता हूँ, मुझे भी पता है, पर मुझे सच में तुम्हारी क्रेविंग होती है। उस क्रेविंग का क्या, तुम्हें पता है
जितना दर्द तुम अभी सहन कर रहे हो ना, जितना तड़प रहे हो ना मेरे लिए, मैं उससे ज़्यादा तड़पता हूँ तुम्हारे लिए। तुम नहीं समझ सकते मेरी फीलिंग को। ये बोलकर वो विंग के चिन को छोड़ देता है, जिससे विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी को रोकना चाहता था, पर वांग जी ने उसके हाथ को बांधा था, तो वो कैसे खोल पाता, कैसे रोक पाता वांग जी को। विंग रोते हुए कहता है, गगा मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ एक बार। ये बोलकर वो वांग जी को चिल्ला रहा था, पर वांग जी वहाँ से जा रहा था। वांग जी की आंखों में भी हल्के से आंसू बन चुके थे, पर वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए वो जा रहा था। इस बार विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ गया था और वो रोने लगा था, जिस कारण वांग जी वहीं पर ही रुक गया था, क्योंकि विंग सच में बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी जब विंग को रोने की आवाज़ ज़्यादा सुनता है, वो पीछे मुड़ता है। विंग फूट-फूट के रो रहा था और वो बार-बार कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो। मैं मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तो बस आपको ठीक करना चाहता था, इसीलिए मैं अपनी पूरी जान लगा रहा था उसमें। ये सुनकर वांग जी जल्दी से विंग के पास आता है और वो जल्दी से विंग के हाथों को खोलता है और उसे गले से लगा लेता है और वो उसे शांत करवाते हैं। विंग फिर भी रो रहा था और वो वांग जी को टाइटली गले लगाकर कहता है, "गगा, मैं मैं बस आपके लिए ये सब कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, जिससे मैं आपको आपको सेव कर सकूँ, आपको उस इन्हेरेंस से बचा सकूँ। मेरा ये इंटेंशन नहीं था। मैं कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहता था। मैं कभी भी नहीं चाहता था।" ये बोलकर वो रोने लगा था। वांग जी उसके बैग को सहलाता है और फिर वांग जी विंग को अलग करता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, "विंग, मुझे माफ़ कर दो। मैं मैं क्या करता हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता। इस बार प्लीज़, इस बार मुझे माफ़ कर दो मुझे।" ये बोलते हुए उसने अपनी आँखें नीचे कर ली थी। वो कहता है, "कुछ टाइम पहले ये सब मैं क्या कर रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस करता जा रहा था, क्योंकि मुझे गुस्सा था, मुझे फ्रस्ट्रेशन था। मुझे मुझे बताना था तुम्हें कि जब तुम्हें कोई इग्नोर करता है, जब तुम्हें ऐसा फ़ील होता है, जब तुम अकेले रहते हो, तब तुम्हें कैसा फ़ील होता है, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहता था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था।" ये बोलकर वो बार-बार विंग के गालों को सहला रहा था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, "नहीं गगा, आपको इग्नोर नहीं करना चाहता था। मैं तो बस..." ये बोलकर वो फिर से रोने लगा। इस बार वांग जी इसे देख नहीं पाया और वो उसे किस करता है। फिर वो किस कब लॉन्ग बनती गई पता भी नहीं चला। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, "आप क्यों अभी तक कपड़े पहने हो? मैं आपके सामने पूरा नेकेड हूँ।" ये बोलकर वो वांग जी को देखता है पाउट बना के। वांग जी कहता है, आज तुम्हारा पनिशमेंट डे है, मैं नहीं करने वाला वो सब।" ये बोलकर वो अपना फेस टर्न कर लेता है। ये देखकर विंग का मुँह खुला, हाँ, ऐसा वाला। विंग वांग जी के फेस को अपनी तरफ करता है और कहता है, "गगा, आप ऐसे कब से नौटंकी करने लग गए? ये तो मेरा काम है ना।" ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, "कौन बोला कि मैं नहीं कर सकता?" ये सुनकर विंग कहता है, "मैं बोलता हूँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपकी ओमेगा हूँ, आप नहीं।" ये बोलकर वो वांग जी के कपड़ों को खोलने लग गया था, उसके रोब्स को खोलने लग गया था, पर वांग जी उसके हाथ को रोकता है और कहता है, "मैंने कहा ना, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। पूरे 1 सप्ताह से मैंने तुम्हें नहीं छुआ। मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, आज तुम जानो।" ये बोलकर वो उसे ऐसे ही छोड़ के जा रहा था, पर फिर से विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और इस बार विंग उसके ऊपर आ गया और वो उसके हाथ को उसी रिबन से बांध देता है और उस फॉरहेड रिबन को बेल्ट से। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था, क्योंकि विंग इतना तेज कैसे हो सकता है। विंग गुस्से में हो गया था। वो कहता है, "मैंने प्यार से कहा था कि आप मेरे पास आ जाओ, आप नहीं माने ना, तो आपको अब सज़ा मिलेगी।" ये बोलकर वो धीरे धीरे वांग जी के कपड़े उतारता है और फिर वो कहता है, "आपने मुझे सज़ा दी ना, अब आपको सज़ा मिलेगी।" ये बोलकर वो वांग जी के पूरे कपड़े उतार देता है और कहता है, "आप मुझे टच नहीं कर सकते, अब मैं अपने आप को शांत करूँगा।" ये बोलकर वो वांग जी और अपने आप को अटैच कर लेता है। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा ही, उसे भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे में दर्द होता ही है, कोई भी हो। विंग को भी दर्द हुआ था, पर विंग उसे सहन कर लेता है, क्योंकि सच में वांग जी ने उसे इतना ज़्यादा
अपने लिए पागल कर लिया है कि अब भी विंग को वांग जी चाहिए ही। इसीलिए वो उस दर्द को इग्नोर करके अपने उस प्लेजर को ढूंढ रहा है। कुछ ही टाइम में विंग की पूरी मॉर्निंग और साथ ही वांग जी की ग्रॉनिंग उस पूरे जिंगशी में फैल गई थी। वांग जी विंग को टच करना चाहता था, पर विंग ने उसके हाथ को बांध रखा था, इसीलिए वांग जी उसे टच नहीं कर सकता। असल में फॉरहेड रिबन को कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता उससे। वांग जी इसीलिए अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा है। कुछ टाइम बाद वांग जी विंग शांत होते हैं। दोनों एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए थे। विंग कहता है, कितना ज़्यादा अच्छा था। सच में, सच में मैं 1 सप्ताह या 2 सप्ताह तक इसके लिए तड़प रहा था। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, सच में मैं पागल हूँ ना, मैंने इसे छोड़ दिया पूरे 1 सप्ताह तक। अब तो हमें डील ही करना चाहिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, हो गया ना तुम्हारा, अब मेरे हाथ खोलो। ये सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आपने मेरे हाथ को बांधा था ना, अब ये आपका पनिशमेंट है, पूरी रात भर ऐसे रहो। ये बोलकर वो अपने आप को तो साइड में कर लेता है और वो अपने आप में और वांग जी के ऊपर कंबल डालकर सो गया था, और वो भी वांग जी के चेस्ट में। वांग जी विंग को कहता रह गया कि विंग मेरे हाथ तो खोलो, पर विंग तो सो चुका था क्योंकि वो सच में थक चुका था। वांग जी ने उसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था, इसलिए वांग जी कुछ टाइम तक विंग को हिलाता है, अपने शरीर को इधर उधर करने की कोशिश करता है। पर जब वांग जी को लगता है कि विंग सो गया तो वो भी क्या कर सकता था, वो भी थक हार कर सो गया था। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। विंग अब सुबह सुबह उठना सीख चुका था, क्योंकि उसे वांग जी को ठीक जो करना है तो उसे अच्छे से कल्टीवेशन भी करना पड़ेगा। इसीलिए उसने अपनी आदत बना ली थी कि वो 5 बजे ही उठेगा, इसीलिए वो आज 5 बजे उठ गया था। वांग जी भी 5 बजे उठ गया था। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग हाथ खोल दो, मेरा दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर अपना सर नोट करके उसका हाथ खोल देता है। पर इस बार विंग ने गलती कर दी थी। विंग ने जैसे अपनी हाथ खोला, मतलब वांग जी का हाथ खोला, वांग जी ने उसे पलटी कर लिया और वो उसको कहता है, तुमने मुझे बांध के रखा था ना, तो उसकी तो सज़ा तुम्हें मिलेगी ही। अपने अल्फा को तुमने बांध के रखा। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वो वांग जी को हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे मुझे पनिशमेंट देने की कोशिश की। हाँ, अभी रुको। ये बोलकर वो अपने हाथ को विंग के अंदर डाल देता है और फिर वो विंग के साथ फोरप्ले करने लग गया था। उस पूरे रूम में फिर से विंग की मॉर्निंग की साउंड गूंजने लगी थी। विंग कहता है, गगा ऐसा मत करो ना, पर वांग जी उसे इग्नोर करता है और कहता है, तुमने पूरा रात भर मुझे बांध करके रखा और मेरी बात में भी नहीं मानी, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा अपनी उंगलियों को मूव कर रहा था। विंग की आंखों में फिर से आंसू बनने लगे थे, पर ये खुशी के आंसू थे। कुछ टाइम बाद वांग जी शांत होता है और वो विंग को देखता है। विंग भी शांत हो चुका था, क्योंकि वांग जी जो उसके अंदर था। वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और फिर कहता है, कभी भी मुझे इग्नोर मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। दुनिया में कोई भी मुझे इग्नोर करे, मुझे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर बस तुम मुझे इग्नोर मत करना, मेरी जान चली जाएगी। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग भी वांग जी को देखते हुए कहता है, कभी नहीं, क्योंकि मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि आई लाइक यू। ये बोलकर वो वांग जी को अपने पास खींच लेता है। वांग जी भी उसे वही बोलता है, आई लव यू। फिर कुछ टाइम तक तो वो दोनों वहीं पर सोते हैं और फिर वांग जी विंग को उठाकर वॉशरूम ले जाता है। दोनों फ्रेश होते हैं। विंग थोड़ा चलने में लड़खड़ा रहा था, फिर भी उसे अपना कल्टीवेशन छोड़ना नहीं था, इसीलिए वो वांग जी से कहता है कि वो आज रूम में नहीं रुकेगा, उसे अपना प्रैक्टिस भी करना है। ये सुनकर वांग जी मुंह बनाता है, क्योंकि अगर विंग फिर से प्रैक्टिस करने जाएगा तो वो अल्फाओं के साथ ही करेगा। ये सुनकर मैं ये सोचकर वांग जी का मुंह बना हुआ था, पर विंग उसे लाइटली किस करते हुए कहता है, गगा मैं उनके इतने ज़्यादा करीब तो नहीं हूँ ना, और वैसे भी मैं भले ही कितनों अल्फाओं के पास रहूँ, पर मेरे अल्फा तो आप हो ना। ये बोलकर वो वांग जी को समझा रहा था। वांग जी ये बात समझना नहीं चाहता था, या बोलूँ तो वो विंग के ऊपर ट्रस्ट करता है पर दूसरों के ऊपर नहीं करता, इसीलिए वो विंग को कहता है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। ये बोलकर वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और फिर दोनों वहाँ जाते हैं, मतलब कि मैडम लैन के साथ और बाकी लोगों के साथ खाना खाते हैं और फिर वहाँ अपने क्लैन में जाते हैं।
क्लैन में वांगजी तो अपने क्लासेस में लग गया था, वहीं विंग सोंगलैन और कुछ डिसिपल के साथ में युद्ध कला करने लग गया था। सोंगलैन विंग को बहुत अच्छे से सिखा रहा था, जिस कारण विंग को बहुत ज़्यादा ही कल्टीवेशन की पावर आ चुकी थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन कोर बढ़ चुका था। विंग अपने अंदर वो ऊर्जा को महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि विंग तो अब हवा में भी आसानी से उड़ जाया करता था। एक साथ 4-4 5-5 अल्फाओं को तो विंग ऐसी चुटकी बजाते ही खत्म कर देता था। ये देखकर लैन किरान, चिंगहेंजुन, वांग जी, जैंग चैंग सारे लोग अमेज हो रहे थे, क्योंकि जैंग चैंग भी एक साथ 5-5 अल्फाओं को हैंडल नहीं कर सकता, पर विंग एक ओमेगा होकर 5 अल्फाओं को चुटकी बजाते ही हरा देता है। ये देखकर जैंग चैंग विंग को ताली बजाते हुए कह रहा था, वाह, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सुनकर विंग बनी से स्माइल करता है और वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं वर्ल्ड का बेस्ट ओमेगा हूँ। ये बोलकर वो अपनी आंखों को ब्लिंक कर रहा था बार बार। ये देखकर जैंग चैंग मुस्कुराता है और वो विंग के कंधों पे टैप करता है। विंग भी स्माइल करता है और फिर वो वांग जी के पास आते हुए कहता है, गगा, कैसा किया मैंने? ये देखकर वांग जी मुस्कुराता है और कहते हैं, बहुत अच्छा। ये सुनकर विंग ब्लश करता है और फिर सारे लोग विंग को कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तभी सॉन्गलैन वांगजी के पास आकर बोलता है, राजकुमार लैन, क्या आप विशियान के साथ, मतलब है विंग के साथ, एक बार ट्राई करना चाहेंगे? ये सुनकर वांगजी कंफ्यूज था, वहीं विंग शॉक, वो तो बहुत ज़्यादा खुश भी हो गया था। वो कहता है, हाँ गगा, क्या आप मेरे साथ एक बार ट्राई करना चाहोगे? मुझे ट्राई करना है, क्या मैं देखना चाहता हूँ मैं क्या आपके मुकाबले ये कर सकता हूँ? ये सुनकर वांगजी कहते हैं, पर विंग, विंग कहते हैं, प्लीज़ काका, मैं तो स्ट्रांग भी बन गया हूँ। ये सुनकर वांगजी कहते हैं, हाँ, पर ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं, वांगजी एक बार ट्राई करो, हमें देखना होगा ना कि वुशियान क्या तुम्हारे बराबर हो गया है कि नहीं। तुमने मोंग की बात सुनी नहीं क्या? वुशियान को तुम्हारे इतना ही पावरफुल बनना है, तो जब तक वुशियान तुम्हें टक्कर नहीं देगा तब तक हमें पता कैसे चलेगा? ये सुनकर वांगजी भी अपना सर नोट करता है और फिर वांगजी अपना बीचन निकालता है, वहीं विंग अपना सुबिया, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर दोनों ही लड़ाई करने लग गए थे। वहाँ उन दोनों की तलवारों की आवाज़ें आ रही थी। सारे लोग अमेज हो गए थे, क्योंकि वांगजी सच में बहुत अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छा कल्टीवेटर है और विंग उसका बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा है। वांगजी भी बहुत ज़्यादा अमेज हो गया था। बहुत टाइम तक वो दोनों लड़ाई करते हैं। विंग तो थक ही नहीं रहा था, जिसे देखकर वांगजी को अच्छा लगता है कि कम से कम उसका पार्टनर ऐसा है जो उसके टक्कर का है। वांगजी स्माइल करता है और फिर कुछ टाइम बाद वो खुद ही रुक गया, विंग पाउट बना लेता है और कहता है, गगा, अब पहले क्यों रुक गए? ये सुनकर वांगजी कहते हैं, विंग, और कब तक करेंगे? ऐसे ही चलता रहा तो हम कभी थकेंगे ही नहीं, तुम कभी थकोगे नहीं। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बात है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं थक रहा हूँ। देखो, अभी भी मैं स्ट्रांग हूँ, अभी भी मैं आपके साथ लड़ सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर ऐसे ही टाइम स्किप होता है। अब खाने का टाइम था, सारे लोग मस्ती करते हुए बात करते हुए खा रहे थे। पहली बात, लैंड क्लैन में बात करना मना है, पर विंग के आने के बाद से वो रूल भी बदल चुका है। विंग बात करता है तो वांग जी भी बात करता है और वांग जी को बात करते हुए देखकर मैडम लैन भी बात करती है। ऐसे ही उन दोनों में बात चल रही थी, उन तीनों में। अब जैंग चैंग भी रह सकता था क्या? वो भी बात करने लगा। तभी जैंग चैंग कहता है, माँ। ये बोलकर वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, असल में आज हमारे क्लैन से लेटर आया था, माँ ने मुझे वहाँ पर बुलाया है। अब हमें बहुत दिन हो चुके यहाँ पर, हमें अब चलना होगा, कल हम चले जाएंगे। ये सुनकर विंग उदास हो गया था। वो जैंग चैंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, पर गगा, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? 1-2 दिन और रुक जाओ ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, विंग, बहुत टाइम हो गया और वैसे भी मैं वहाँ का ग्रैंड लीडर हूँ, अगर मैं 1-2 दिन और रुका ना, माँ मेरे टांगे तोड़ देगी। ये सुनकर विंग हंसता है। फिर विंग जैंग सेट की बातें याद करने लगा, जिस कारण वो उदास भी हो गया था। मैडम लैन विंग को देखती है और कहती, क्या हुआ? ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है। फिर मैडम लैन कहती है, तुम्हें याद आ रही है वहाँ की? तो तुम जाके आ जाओ ना, वैसे भी ये दोनों जा ही रहे हैं, तुम भी चले जाओ, 1-2 दिन वहाँ रह लेना और फिर वापस आ जाना। तभी विंग कहता है, पर माँ, हमें गगा के साथ तो वो रस्म भी करनी है ना। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ, पर वो तो
कुछ टाइम बाद है ना, जब फुल नाइट हो, फुल मून की नाइट हो उस दिन, तब तक तुम आ ही जाओगे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। उसने पफी सा फेस बना लिया था। वो वांग जी के हाथों को पकड़ बोलते हैं, "गगा, क्या मैं जा सकता हूँ?" ये सुनकर वांग जी कुछ कह ही नहीं पाया। वो विंग को जाने नहीं देना चाहता, पर विंग इतना पपी सा फेस बना रहा है तो वो करे तो क्या करे। वो यही सब सोच रहा था। तभी चिंगहन जुन कहते, "वांग जी, उसे जाने के लिए बोल दो। वैसे भी 2 दिन के बाद तो वो आ ही जाएगा, और वैसे भी जांग सेक्ट विंग का घर है, तो उसे भी याद आती होगी। उसे जाने दो।" ये सुनकर वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है, और अब वो मना थोड़ी ना कर सकता है, इसीलिए वो विंग को सर हिला देता है। विंग बड़ा खुश हो गया था, और फिर ये डिसाइड होता है कि विंग कल सुबह जैंग जैंग और सिचैन के साथ जांग सेक्ट चले जाएगा। पर इसके साथ एक और डिसाइड हुआ था कि सॉन्गलैंड भी विंग के साथ ही जाएगा। सॉन्गलैंड को विंग नहीं कहा था कि वो जैंग सेक्ट को दिखाना चाहता है वो कहाँ रह रहा था इतने टाइम तक। सॉन्गलैंड ने भी हाँ कह दिया था, क्योंकि वांग जी ने उसे कहा था कि आप विंग का देख रेख करना। ये सुनकर सॉन्गलैंड ने भी अपना सर हिलाया था। फिर खाना खत्म होने के बाद सारे अपने अपने रूम में ही जाते हैं। वांग जी अभी चुपचाप अपने बेड पे लेटा हुआ था। विंग उसके ऊपर था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, "गगा, क्या हुआ? आप मुझसे नाराज हो क्या?" ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम हिलाता है और कहता है, "नहीं।" बस ये बोलकर वो विंग को देखता है। वो विंग को कहता है, "बस 2 दिन, 2 दिन के अंदर तुम आ जाओगे।" ये सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, "हम्म।" तभी वांग जी विंग को कहता है, "पर विंग, क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, और तुम 2 दिन मुझसे दूर रहोगे।" ये सुनकर विंग मुस्कुराने लगा। वो कहता है, "गगा, आप ऐसे बच्चों जैसा मत करो ना, मैं आ जाऊंगा, और वैसे भी आप अगर नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगा।" ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, "नहीं, बाबा ने सही कहा है, वो तुम्हारा घर है, तुम्हें भी वहाँ का याद आता होगा। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, बस जल्दी आ जाना।" ये सुनकर वांग जी की बात सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। विंग कहता है, "अगर ऐसा ही है तो आप भी मेरे साथ चलिए।" पर वांग जी कहता है, "नहीं जा सकता, यही तो कारण है ना, तुम्हें तो पता ही है, जब तक फुल नाइट नहीं आएगा तब तक मुझे इस क्लैन से निकलना नहीं है।" ये सुन विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आने की जल्दी।" ये सुन वांग जी उसे फ्लिप करता है, और वो उसके ऊपर आकर बोलता है, "मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा।" ये बोलकर वो उसके पूरे फेस पे किस करने लगा। धीरे धीरे उनका रोमांस चालू होता है, और वो कब 2 से 3 राउंड में ख़त्म होता है, दोनों को ही पता नहीं चलता। दोनों थक कर एक दूसरे के ऊपर ही सोए हुए थे। विंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी ने उसके कमर को पकड़ रखा था, और साथ ही उसके सर को सहला रहा था। विंग वांग जी से कहता है, "गगा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो?" ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, और वो कहता है, "ये कैसे सवाल है?" तभी विंग कहता है, "बताओ ना, आप मुझसे कितना प्यार करते हो?" ये सुनकर वांग जी कहते हैं, "इतना कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा।" ये सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, "ओह, कितना ज़्यादा रोमांटिक है, मुझे तो पता ही नहीं था।" ये बोलकर वो हंसता है। वांग जी कहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें किसी और के साथ देखकर इतना जलस नहीं होता। तुम्हें पता है, मुझे किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम किसी और के साथ रहते हो ना, तब मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को वहीं पर अपने तलवार से..." ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता कि विंग ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया था, और वो कहता है, "हाँ हाँ, मैं समझ गया, आप उसे छोड़ोगे नहीं, मैं समझ गया, और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं वहाँ पर किसी अल्फ़ा के पास नहीं जाऊँगा।" ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है, जाना भी मत, नहीं तो उस अल्फ़ा को..." ये सुनकर विंग हँसने लगा, और वो कहता है, "हाँ, हाँ बाबा, उस अल्फ़ा की बात छोड़ो, आप मेरा क्या करोगे, वो मैं सोच कर डर जाऊँगा।" ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, "विंग, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपने दिल से तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बस वो जेलसी में हो जाता है।" ये सुनकर विंग कहता है, "हाँ, मैं समझता हूँ, इसीलिए तो अभी भी मैं आपसे प्यार करता हूँ।" ये बोलकर वो उसके लिप्स पे पेक करता है। वांग जी मुस्कुराता है और कहता है, "पर मुझे माफ़ करना विंग, मैं अपनी जेलसी में तुम्हें हर्ट कर देता हूँ।" ये सुनकर विंग कहता है, "गगा,
मैं समझता हूँ, मैं आपको समझता हूँ, कोई समझे या ना समझे, आपको मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि दुनिया वालों आपके कुछ भी हो, आपको कुछ भी बोले, पर मैं जानता हूँ आपको कि आप कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकते। आप भले ही दुनिया वालों को हर्ट कर सकते हो, पर आपके सामने अगर मैं आ जाऊँ ना, तो आप कभी भी हर्ट नहीं करोगे। ये सुनकर वांगजी भी अपना सर नोट करता है और कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो तुमसे और मेरी फैमिली से। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो वांगजी के इस कंधे पे अपना सर रख लेता है और कहता है, गगा, मान लो कभी बहुत अगर बाय चांस अगर आपकी आदत चली गई और आप मुझे भूल गए, तब भी आप मुझको इतना ही प्यार करोगे। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है और फिर कहते हैं, क्योंकि दिमाग भूल सकता है पर दिल तो इंसान को याद रखेगा ही ना। और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें भूल भी जाऊँ पर भी मैं तुम्हें याद रखूँगा। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो वांगजी को और भी ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, ये बोलकर वो आगे कुछ बोल पाता कि वांगजी उसके मुंह में अपना हाथ रख देता है और कहता है, अब चुपचाप सो जाओ, कल सुबह तुम्हें जांग सेक्ट भी जाना है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वांगजी को गले लगाकर उसके ऊपर ही सो गया था। वांगजी भी उसको अपने बाहों में लेकर सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वही जो होना था, विंग, सॉन्गलैन, जैंग चैंग, सी चैन सबको बाय बोल के वहाँ से जैंग सेट के लिए निकल गए थे। पर वांगजी उसे ना अच्छा नहीं लग रहा था विंग को अपने आप से दूर करना। विंग उसे बाय बोल रहा था पर वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी वो क्या कर सकता है, पहली बार वो भी विंग को हाथ हिलाकर बाय करता है। ये देखकर मैडम ने तो शॉक ही हो गई थी, क्योंकि वांगजी कभी भी किसी को भी ऐसे हाथ वेव नहीं करता है। पर आज वांगजी हाथ वेव कर रहा है और साथ ही उसके फेस में सैड इमोशन भी है। ये देखकर मैडम लाइन को अच्छा लगता है कि कम से कम अब तो वांगजी इमोशन दिखाने लगा है अपने फेस में। ये देख उसे अच्छा लगता है और फिर टाइम स्किप होता है। एक दिन बीत चुका था। वांगजी अपने रूम में बैठकर विंग को याद कर रहा था। वो मेडिटेट करने तो बैठा था पर उसके दिमाग में पूरी तरह विंग ही घूम रहा था। तभी उसे कुछ आवाज आती है, बहुत ज्यादा आवाज। लैंड क्लैन में इतनी आवाजें, ये मतलब इम्पॉसिबल है। यही सोचकर वांगजी जल्दी से खड़ा होता है। उसने अपना बेचैन भी पकड़ लिया था। वो जल्दी से गेट खोलता है और वो मेन क्लैन की तरफ जाने लगा था। वांगजी एक ड्रैगन है तो उसे आसानी से आवाज आ जाती है। वांगजी जल्दी जल्दी से वहां जा रहा था। वहीं वो देखता है कि उसकी माँ भी बाहर में बहुत परेशान खड़ी है। वांगजी अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। उसकी माँ बताती है कि नहीं पता क्या हुआ है, पर हमें ऐसा लगा कि किसी ने हमारे क्लैन में अटैक कर दिया है। तुम्हारे फादर ने बताया कि जो सील हम लोग लगाते हैं, जो बैरियर लैंड क्लैन में लगता है, वो उन्हें टूटते हुए महसूस हुआ था। ये सुनकर वांगजी शॉक। वो कहता है, क्या बैरियर टूट गया? पर वो कैसे हो सकता है? वो तो हमारे स्पिरिचुअल पावर से बना होता है। लैन मैडम लैन कहती, हाँ वही तो, इसीलिए वो जल्दी से लैन क्लैन की तरफ गए हैं। वांगजी ये सुनने के बाद वहाँ के लिए जल्दी जल्दी से जाने लग गया था। वो अपने तलवार में उड़ के जा रहा था। वो जल्दी से उड़ के जाता है और जैसे ही उन्होंने नीचे का सीन देखा था, वो बहुत ज़्यादा ही शॉक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। लैंड क्लैन में हमला हुआ है पर किसने किया है वो तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, आपकी क्यूट नेहा। तो बाय बाय।